प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज पर देश का नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार। आपके चहेते चैनल आवाज को पूरे हो गए हैं 10 साल और इस कामयाबी में एक बड़ा हाथ है आपका यानी आवाज के दर्शकों का। और इस हफ्ते हम मना रहे हैं कामयाबी का जश्न और सलाम कर रहे हैं अपने दर्शकों को जिनके प्यार और भरोसे से हम यहां तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। लेकिन आज भी हम आपकी आवाज भी बुलंद करेंगे हर हफ्ते की तरह। आज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के कस्टमर को क्लेम के लिए करना पड़ा लंबा इंतजार। कस्टमर केयर डिपार्टमेंट को नहीं थी क्लेम सेटलमेंट की परवाह और बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के कंज्यूमर को सिर्फ सर्वे रिपोर्ट के लिए करना पड़ा 2 हफ्ते से ज्यादा का इंतजार। पहरेदार की मदद से अब सुलझ गया है मामला। और आवाज की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर आज हम जाएंगे दर्शकों की दुनिया में यानी आपकी दुनिया में, जानेंगे कंज्यूमर मूवमेंट में पहरेदार के रोल पर क्या है आप लोगों की राय। सीएनबीसी आवाज ने आपको शेयर बाजार से कमाने के गुर सिखाए, आपके निवेश पर आपको सलाह दिया, आपका टैक्स बचाया, लेकिन इन सब से ज्यादा आपके अधिकारों की आवाज भी हमने बुलंद की अपने कंज्यूमर शो पहरेदार के जरिए। वो कंपनियां जो अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचकर सो जाती हैं, जिन्हें कोई परवाह नहीं होती अपने कंज्यूमर की, हमने उन्हें जवाबदेह बनाया। हमने उनसे सवाल पूछे और अंत में उन्हें कंज्यूमर का हक वापस करना पड़ा। पहरेदार के इस मुहिम में कई कंज्यूमर जुड़े, अब खुश होकर के वापस भी गए। कुछ आए थे अपने खोए हुए पैसे पाने के लिए तो कुछ आए थे खोए हुए सम्मान को पाने के लिए। और आज सीएनबीसी आवाज अपनी दर्शकों की दुनिया में पहुंचकर उनसे समझ रहा है कि उन्हें सीएनबीसी आवाज के जरिए क्या कुछ मिल रहा है और कंज्यूमर अधिकारों में वो अपने आप को सशक्त पा रहे हैं या नहीं। ऐसे ही 2 नाम जो हमारे साथ जुड़े थे वो है एक शिवानी सिंह जी का और दूसरा गुरविंदर सिंह सचदेवा जी का। शिवानी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। हमने आपको 25.5 लाख रुपए का रिफंड दिलाने में मदद की। आप भी खूब लड़ रही थी, 6 महीने से लड़ रही थी एचडीएफसी लाइफ से, लेकिन जब पहरेदार ने आपकी आवाज उठाई क्या फर्क पड़ा? पूरी बात बदल गई। हमने एचडीएफसी लाइफ ने मेरे फादर को 25.5 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी बेची थी, पर उसमें उन्होंने फॉर्जरी करी, फ्रॉड किया। हमने सब एस्टैब्लिश किया पर वे टस से मस नहीं हुए। ओनली जब प्रियंका पहरेदार के थ्रू उन्होंने उस पर दबाव डाला तब वे टस से मस हुए। उनको डर लगा कि पूरे हिंदुस्तान में ये प्रदर्शित होगा कि वे कितने चोर हैं, कितनी गड़बड़ करते हैं, और उन्होंने 25.5 लाख रुपए वापस किए। तो आप मुस्कुराते हुए वापस गए? जी बिल्कुल, बट मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मेरे राय में पहरेदार जो प्रोग्राम कर रहा है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है ये हिंदुस्तान के दर्शकों के लिए। चलिए, लेकिन बात यह कि हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहे हैं। हम बस ये कर रहे हैं, कंपनियों को बोल रहे हैं कि आप अपने कंज्यूमर के पैसे जब आपको मिल जाते हैं तो भूलिए नहीं, उन्हें सर्विस भी दीजिए। लेकिन मेक माई ट्रिप गुरविंदर जी को भूल गई थी, इन्हें चाइना में अकेले छोड़ दिया था। मैं एक बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में चाइना गया और मैं यहाँ से प्रीपेड होटल की बुकिंग करवा के मेक माई ट्रिप से गया और वहां पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि मेरी बुकिंग वहां है ही नहीं। वहां से इनको कांटेक्ट करने के बावजूद और यहां से मेरे एसोसिएट्स के फोन करने के बावजूद कुछ भी उनकी तरफ से रेजोल्यूशन या हल नहीं मिला हमें। मेरा वहां पे काफी टाइम का नुकसान हुआ और मेरे को अलग से अपने इंतजाम करने पड़े। और उन्होंने आपको ये भी जवाब दिया जब आप वापस आए कि हाँ ये हो गया? हाँ, उनको जब मैंने ये लिखा कि आपकी ये प्रीपेड सर्विस थी, एक डेफिनेटली डेफिशिएंसी इन सर्विस का केस है, तो आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में, तो उन्होंने कहा जी हो जाता है ऐसा, हम इसके बारे में और कुछ नहीं कर सकते। तभी मैंने आपको लिखा और आपके जरिए जब उनको ये पता लगा कि ये बात अब सिर्फ ईमेल्स के जरिए नहीं रह गई और टीवी पे दिखाई जा रही है, तो उन्होंने उसको सीरियसली लिया। वो वापस आए मेरे पास, उन्होंने माफी मांगी और टोकन कॉम्पनसेशन भी दिया। बिल्कुल, तो यानी जो नींद से सो रही थी मेक माई ट्रिप जाग गई? बिल्कुल बिल्कुल, चौकन्नी हो गई। लेकिन आप लोग जब अपनी लड़ाई, शिवानी खासतौर पर आप अपने पिताजी के लिए 6 महीने से लगातार एचडीएफसी लाइफ से बात कर रही थी, ऊंचे ऊंचे अधिकारियों से बात कर रही थी, आप अकेला महसूस करने लगी थी? लग रहा था कि इस लड़ाई में जब कोई आपके हक की अनदेखी कर रहा है आप अकेली हैं? जी बिल्कुल, बिकॉज ये बड़ी बड़ी कंपनियां एक पूरा लीगल डिपार्टमेंट चलाती हैं। इनके पास बहुत सारे लूपहोल्स होते हैं जिससे आप कस्टमर को मिसलीड कर सकते हैं। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी में फ्री लॉक पीरियड का टाइम होता है,
कंज्यूमर को उसके बारे में पता नहीं होता है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इक्के दुक्के मामले नहीं होते, ये रैम्पेंटली ऐसे फ्रॉड्स चल रहे हैं। तो सीएनबीसी आवाज कंज्यूमर को हक दिलाने के लिए ये जो मुहिम चला रहा है, आपको लगता है इस तरह की जरूरत है टीवी चैनल्स में? बहुत ज्यादा जरूरत है और ये बहुत अच्छा एक माध्यम है, क्योंकि हर एक आदमी कंज्यूमर कोर्ट में ना तो जाना चाहता है या ना जा सकता है। कई बार आप टाइम की वजह से या पैसे की वजह से नहीं जाना चाहते हैं, तो एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको नतीजे बहुत जल्दी आपको मिल सकते हैं और मिल रहे हैं। आपको शिवानी लगता है कंज्यूमर की आवाज जिस तरह से बुलंद होनी चाहिए, इतनी कंपनियां बढ़ गई, कंज्यूमर लगातार खरीद रहा है कुछ ना कुछ, पर उसके अधिकारों की अनदेखी हो रही है बहुत ज्यादा हमारे देश में, बहुत ज्यादा। अगर आप विदेश की कंपनियों से कंपेयर करें तो वहां जिस तरह से प्रॉम्प्ट सर्विस मिलती है, प्रॉम्प्ट कस्टमर इज नंबर 1, यहाँ पर वो कायम नहीं है। ये जो कंज्यूमर इज किंग मजाक लगता है आपको? अभी तक तो हाँ, इट इज जी बिल्कुल। स्पेशली जो बड़ी कंपनियां, एस्टैब्लिश्ड कंपनियां होती हैं, वहां मेरे राय में ज्यादा अनदेखी होती है कस्टमरों की। तो आपको लगता है सीएनबीसी आवाज को और कुछ करना बिल्कुल चाहिए? आपको मेरे राय में आप जो कर रही हैं ऑलरेडी बहुत अच्छा है, बट ऑफ कोर्स उसकी आउटरीच और बढ़नी चाहिए, ज्यादा लोगों को उसमें इंटरेस्टेड होना चाहिए, क्योंकि मेरे राय में कंज्यूमर जब तक वो चोट नहीं खाता है वो ऐसे फोरम्स पे पहुंचता नहीं है। सो इट शुड बी इन अ वे कि एक आम प्रोग्राम की तरह लोग इसको देखें और इट्स लाइक एन एजुकेशन। उनको समझना चाहिए क्या क्या हो सकता है, वो कैसे बाहर जाएं, कैसे हैंडल करें चीजों को। गुरविंदर जी, आप देखते हैं सीएनबीसी आवाज, आपको क्या अच्छा लगता है? कंज्यूमर की आवाज तो हम बुलंद करते हैं, आपको और भी कुछ अच्छा? मेरे ख्याल से काफी एजुकेटिव प्रोग्राम्स हैं आपके। ओवरड्राइव है, शायद मार्केट से रिलेटेड है, वो मैं इतने नहीं देख पाता हूँ, बट ओवरड्राइव इज वन प्रोग्राम। तारों का शौक है आपको? हाँ, कभी कभार आप दोनों से मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी, जब आपको हमने आपके अधिकार दिलवाए, आप आए थे पैसों के लिए, आप आए थे कि मेक माई ट्रिप ने एक अपोलोजाइज नहीं किया, कह दिया बस ये होता है, फिर आपने अपने दोस्तों को अपने सर्कल में बोला कि देखो ये चैनल? जी बिल्कुल बोला, बिल्कुल बोला। आप एम्बेसडर बने या नहीं बने गुरविंदर जी? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली। बहुत हमें लगा कि किसी ने हमारी आवाज सुनी और हमारे साथ कोई खड़ा है, तो ये एक जो फीलिंग आती है तो आप डेफिनेटली वापसी या रेसिप्रोकेट करते हैं, तो हम बिल्कुल कर रहे हैं और करते रहेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, और आप दोनों से कहूंगी कि एक बार हमारे आवाज की 10th एनिवर्सरी है, उसे हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिए। हैप्पी बर्थडे एंड लॉन्ग वे टू गो। वेरी हैप्पी बर्थडे एंड wishing you a very very successful many more episodes. थैंक यू सो मच। तो ये कंज्यूमर की जीत है और कंज्यूमर की जीत में ही छुपी है सीएनबीसी आवाज की भी जीत, और 10 साल का ये सफर इसी जीत को सलाम कर रहा है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार, जहां हम बुलंद करते हैं आपकी आवाज। तो क्या इंश्योरेंस है वो सेक्टर जो कंज्यूमर को सबसे ज्यादा रुला रहा है? कंपनियां लापरवाह क्यों है? जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या उनके पास जवाब नहीं है, या आपके लिए समाधान नहीं है, या फिर वो जवाब नहीं देना चाहती? आज कुछ 2 केसेस ऐसे ही हम उठाने वाले हैं। जब आप अपनी कार या बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं तो इसके साथ उम्मीद करते हैं कि किसी दुर्घटना या चोरी की स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी आपकी मदद करेगी। हमें जैसी शिकायत मिल रही है उनसे लगता है कि कंपनियां इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते वक्त तो बड़े बड़े वादे कर देती हैं, लेकिन जब क्लेम देने की बारी आती है तो छोटी से छोटी वजह ढूंढकर उसे खारिज करने के लिए बहाना तलाशने लगती हैं, या फिर कंज्यूमर को क्लेम देने में इतना वक्त लगा देती हैं कि इंश्योरेंस लेने का कोई मतलब ही नहीं बचता। हमारे पास दिल्ली के जयप्रकाश मौर्य ने एक शिकायत भेजी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के खिलाफ, और वो कंपनी से इस कदर निराश हो गए थे कि उन्हें थक हार कर पहरेदार के पास आना पड़ा। अपनी पूरी आपबीती के साथ मेरे साथ हैं जयप्रकाश मौर्य जी। जयप्रकाश जी, क्या हो रहा था? आपकी बाइक चोरी हो गई और उसके बाद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से क्लेम लेना कितना मुश्किल सफर रहा अभी तक? मैडम, पहली चीज तो इनका कोई नंबर तो होता नहीं है, अपना कस्टमर केयर नंबर देते हैं, जिसपे आप ट्राई करते रहिए, आधे घंटे 1 घंटे में भी इनसे किसी बंदे से बात नहीं हो पाती। सबसे फिर आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि करे क्या। इनके ऑफिस, मेरा तो यही हुआ, मैं 3 दिन ट्राई करता रहा, इनके कस्टमर केयर पे बात नहीं हो पाई। मैं फील्ड में ही काम करता, तो मैं एक दिन इनके ऑफिस दिलशाद गार्डन गया। मतलब आपने 3 दिन पहले ट्राई करते रहे फोन के जरिए? फोन पे नहीं मिल पाया, कोई फोन पे बात नहीं हुई, तो आपको इनके दफ्तर जाना पड़ा। फिर वहाँ से मैंने उनका दूसरा नंबर दिया इन्होंने। अच्छा, वहाँ दफ्तर में किसी ने आपसे बात नहीं की? उन्होंने हाँ, बस नंबर दिया। उन्होंने कहा सर यहाँ पे कुछ नहीं, आपको सीधे कस्टमर केयर पे
अपनी रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। और ये कस्टमर केयर कितने केयर किया आपकी? फिर मैंने उनको वही फोन किया, फिर किसी ने उठाया, फिर उन्होंने कहा सर आपको ये, पहले उन्होंने सारा पूछा कि आपने क्या किया, कैसे चोरी हुई, सारा बताया। फिर उन्होंने 3-4 डॉक्यूमेंट्स बताए जो मेरे पास ज्यादातर था। एक चीज अनट्रेस रिपोर्ट बोला था उन्होंने, जो थाने से मिलनी थी रिपोर्ट के बाद, FIR के बाद। वो कहा कि आप वो दोगे, ये 5-6 रिपोर्ट्स होंगी, उसको देने के बाद आपका क्लेम विदिन 7 डेज आपको मिल जाएगा। ये बात आपको अगस्त 2014 में कही जी गई। मैम। जुलाई 2014 में आपकी बाइक चोरी हुई? नहीं, जुलाई में ही मैम, 1 हफ्ते की बात है ये। 1 हफ्ते में आपने ये सब कर लिया। उन्होंने कहा 7 दिन में आपको क्लेम मिलेगा। बस अनट्रेस रिपोर्ट पुलिस की नहीं दे पाए थे आप। फिर क्या हुआ? जुलाई से अब हम जनवरी 2015 में आ गए, अब जाकर आपको क्लेम मिला। ये जुलाई से जनवरी में क्या होता रहा? मैम मैं पुलिस मतलब FIR दर्ज कराने के बाद उनके पास गया। मैम कहा सर मेरे को जो है इंश्योरेंस लेने के लिए थाने में, मैंने बोला कि मुझे वो अनट्रेस रिपोर्ट चाहिए। उन्होंने कहा क्या है, इसके लिए आपको 3 महीने का टाइम लगेगा, क्योंकि हम उसमें पड़ताल करते हैं, हो सकता है बाइक आपकी मिल जाए, बट 3 महीने बाद आप ले सकते हैं जी। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको ये बोला, सारे डॉक्यूमेंट हो, उनका सर्वे आ रहा है, मैंने दे दिया, बट मैंने कहा सर अनट्रेस रिपोर्ट के लिए वो बोल रहे हैं कि 3 महीने बाद मिलेगी। कहा ठीक है सर, आप जिस दिन अनट्रेस रिपोर्ट दोगे उसके 1 हफ्ते में आपका क्लेम मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। ठीक है, ये सब बात क्लियर थी। लेकिन अनट्रेस रिपोर्ट आपने अक्टूबर एंड नवंबर पहले हफ्ते तक सबमिट कर दिया, उसके बाद आपके क्लेम का क्या हुआ? उसके बाद मैं लगभग उन्होंने कहा 7 दिन, मैंने कहा चलो 7 दिन हो सकता है थोड़ा और लेट हो जाए। मैंने 15 दिन बाद उनके सर्वेयर को फोन किया। मैंने कहा सर बताओ अभी क्या सर, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, अभी हम क्या करेंगे, उस पूरा का पूरा जो आपने डॉक्यूमेंट दिया उसको वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद हम आपको क्लेम देंगे। मैंने कहा ठीक है, कितना दिन लगेगा आप बता दो। आपने बोला 7 दिन, आज 15 दिन हो गया है। कहे आप 1 हफ्ते का टाइम और दो, उसके बाद आप मुझे फोन करना। 1 हफ्ते बाद मैंने उन्हें फोन किया तो उन्होंने कहा सर मैंने सारा डॉक्यूमेंट दे दिया है, सारा कुछ आपका हो गया है, आप अब कस्टमर केयर पे बात करो। मैंने कहा कस्टमर केयर पे यार मैं किससे बात करूं? कहे कोई भी होगा, आप अपना, उन्होंने जो नंबर दिया कि अपना पॉलिसी नंबर बताइएगा, वो आपका सारा बता देंगे। लेकिन ये कस्टमर केयर आपकी कोई केयर नहीं कर रहा था, आप बस फोन कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। अक्टूबर में वो अनट्रेस रिपोर्ट सबमिट कर चुके थे, किसी भी तरह की मदद इन्हें नहीं मिल रही थी। हमने ICICI लोम्बार्ड के पास जयप्रकाश मौर्य की शिकायत 7 जनवरी 2015 को भेजी। कंपनी ने हमें जो जवाब भेजा उसके मुताबिक कंज्यूमर को 8 जनवरी को ही क्लेम की रकम दी गई थी। कंपनी को क्लेम की जानकारी 4 अगस्त 2014 को मिली। ये भी हमें बता रहे थे अभी, लेकिन पुलिस से हासिल होने वाली जरूरी दस्तावेज इन्हें 15 दिसंबर को मिले हैं। कंपनी का दावा है कि कंज्यूमर से लगातार डॉक्यूमेंट के लिए संपर्क किया गया था और उसे 21 अगस्त, 22 सितंबर, 14 अक्टूबर को रिमाइंडर भी भेजे गए हैं और सारे दस्तावेज मिलने के बाद कंपनी पॉलिसी के मुताबिक 15 वर्किंग डेज में कंज्यूमर का क्लेम सेटलमेंट कर दिया है। क्लेम जाके आपको जनवरी में मिलता है। जब पहरेदार मेल भेजता है उसके अगले दिन क्लेम की कार्रवाई शुरू हो जाती है। इन्हें 15 दिन से थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगा, लेकिन पैसे मिल जाते हैं। आपको लगता है पहरेदार की वजह से ICICI लोम्बार्ड हरकत में आई? बिल्कुल मैम, मुझे लगता है थोड़ा सा अपना वो फेम वगैरह बचाने के लिए थोड़ा सा डरते हैं, बट जो उनका मेन कस्टमर है उससे वो नहीं डरते हैं। बस केवल अपना इंश्योरेंस कराने तक आते हैं आपके पास, उसके बाद वो भूल जाते हैं। फिर वो केवल यही देखते रहते हैं किस तरह इनको जो है परेशान किया जाए, खुद ही पीछे हट जाए। बहुत लंबे समय तक आप परेशान रहे। क्लेम की राशि अब पहरेदार की पहल के बाद मिल गई है, लेकिन पूरी नहीं मिली है। यस मैम, उसमें अभी उन्होंने 8,000 रुपए मेरे काटे हैं। मेरा 24,500 का क्लेम था, उन्होंने 17,150 रुपए दिए हैं। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा ये आपने इतना पैसा क्यों कम दिया? कह रहे हैं सर आपका एक चाबी नहीं था बाइक का। मतलब एक चाबी नहीं था मतलब? मैम वो जो डॉक्यूमेंट जमा किए उसके अलावा जो हमारी गाड़ी की चाबी मेरे पास होती है उसको भी वो लेते हैं, तो उसमें गाड़ी 2 चाबी नहीं खरीदने पे 2 चाबी मिलती है जी। और तो मेरी चाबी कहाँ गई? मेरी दूसरी चाबी टूट गई थी। मैंने इनको बताया था, जब ये सर्वेयर आए थे उन्होंने लिख भी दिया है सारा कुछ, मैंने लिख के उनको दिया। चाबी के 8,000 रुपए भी ICICI लोम्बार्ड ने काट लिए। जो इन्होंने इतना लंबा वक्त लगाया इन्हें क्लेम देने में, ये भी नहीं सोचा कि बतौर मुआवजा ही सही उस 8,000 रुपए को नहीं काटे। और ये क्लॉज भी मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि एक चाबी के लिए ICICI लोम्बार्ड 8,000 रुपए क्लेम से काट लेता है, और वो जो इतनी लंबी देरी लगाई उसका जवाब कौन देगा? शुक्रिया जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुबारक हो, आपको पैसे तो मिल गए, कट के मिले, लेकिन कुछ पैसे मिले। लेकिन ICICI लोम्बार्ड के दावों पर पूरा यकीन कर भी ले तो भी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया गया कि कंज्यूमर को उसके क्लेम के बारे में सही जानकारी क्यों नहीं मिलती रही। किस तरह से कस्टमर केयर के कर्मचारी इन्हें बस इधर से उधर ट्रांसफर करते रहे। कैसे ये 2 घंटे तक किसी कस्टमर केयर नंबर में इंतजार करेंगे? तो फिर उसका नाम कस्टमर केयर क्यों होना चाहिए? कस्टमर के लिए आई डोंट केयर ही बोलता हुआ ICICI लोम्बार्ड इस केस में नजर आ रहा है।
पहरेदार के मेल के बाद आनन फानन में क्लेम दे दिया, लेकिन क्लेम भी काट कर, क्योंकि एक चाबी कम थी और जो क्लेम देने में जुलाई से लेकर जनवरी 2015 तक का वक्त लग गया, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा। इसी के साथ वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक और इंश्योरेंस कंपनी बजाज एलियांज की मनमानी, क्लेम देने में हो रही थी देरी, पहरेदार की पहल के बाद तुरंत सुलझा मामला। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार, जहां बुलंद होती है आपकी यानी कंज्यूमर की आवाज। दिल्ली के अस्करी जैदी की स्कॉर्पियो का 16 नवंबर 2014 को एक्सीडेंट हुआ। उनका इंश्योरेंस था बजाज एलियांज के साथ। एक्सीडेंट के बाद अस्करी जी ने कॉन्सेप्ट महिंद्रा वर्कशॉप में अपनी कार रिपेयर के लिए दी, लेकिन 12 दिनों तक उनकी कार की मरम्मत भी शुरू नहीं हो पाई थी। वजह थी बजाज एलियांज ने अस्करी की कार का सर्वे वर्क कभी पूरा ही नहीं किया समय से। बजाज एलियांज से अस्करी को किस तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ी थी, इस सारी बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़ गए अस्करी जैदी। अस्करी जी बताइए, किस तरह की दिक्कत आ रही थी? आपकी एक्सीडेंटल कार पड़ी हुई थी और बजाज एलियांज कितनी सीरियस दिख रही थी इस मामले को लेकर? देखिए, ऐसा हुआ कि वो एक्सीडेंट के बाद मैंने गाड़ी जो है वर्कशॉप में भेज दी थी, लेकिन 2-3 दिन तक जो है कोई वहां पे सर्वेयर नहीं गया। फिर वो गया भी तो उसने आधा सर्वे किया, पूरा नहीं किया। फिर वो मैं उनसे पूछता रहा कि भाई आप इस पे जो है काम रिपेयर का काम शुरू कराइए, तब जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा उनका सर्वे तब तक नहीं हो सकता। फिर वर्कशॉप वालों ने कहा कि वो तो 2 दिन से आ नहीं रहे हैं। इस तरह से करते करते मतलब बहुत ही आधे अधूरे मन से ये जो सर्वेयर साहब थे जाते थे और कभी अपने मन से पहुंचते थे और कभी नहीं भी पहुंच रहे थे। और बजाज एलियांज का क्या रवैया रहा? आपने उनसे बात की, उनसे जिक्र किया ये सब हो रहा है, कब मिलेगी मुझे ये सर्वेयर की रिपोर्ट? नहीं, मैंने उनसे कहा, 2-3 बार बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं हम करा रहे हैं। लेकिन वो काफी 10-12 दिन जब निकल गए तब मुझे लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ है और हो सकता है कि भाई उसमें मैंने कहा कुछ पेपर वगैरह कम है, वो आप बता दीजिए। कहने कि नहीं वो सब मिल गया है, अब हम जल्दी करा देंगे इसको, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। और तब जाकर बजाज एलियांज की नींद टूटती है जब पहरेदार आपका मामला उठाता है। एक मामूली से कागज की जरूरत थी जो ये साबित करता था कि किस तरह की डैमेज हुई है कार में, और इसको हासिल करने के लिए आपको पहरेदार की मदद लेनी पड़ी। ठीक कह रही हूं मैं? जी, मैंने जो है पहरेदार से जब मैंने अपना केस उनके सामने पेश किया तो CNBC आवाज के लोगों ने बजाज एलियांज से जरूर बात किया होगा। मेरे पास जो है बजाज वालों का फोन आया कि आपकी क्या जो है उनके एक सीनियर ऑफिसर का, तो फिर मैंने पूरा उनको केस बताया, तब उस पर एक्शन शुरू हुआ और उसके बाद से जो है वो जितना भी हमें वहाँ से कॉम्पनसेशन मिलना था वो सारी चीजें जल्दी होती रही। और लेकिन इसके पहले जब आप बतौर इंडिविजुअल कंज्यूमर उनके पास जा रहे थे तो आपको लग रहा था कि जिस तरह से वो आपसे मिसेस जैदी डील कर रहे थे वो बहुत ही ठंडा रवैया था, और जब उन्हें लगा कि पहरेदार का पुश है इस केस में और पहरेदार इस मामले को टेकअप कर रहा है, तो वो अचानक बहुत प्रोएक्टिव हो गए, सीनियर ऑफिशियल्स आपको फोन करने लगे। जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि पहरेदार के इंटरवेंशन के बाद ही जो हमारा कॉम्पनसेशन का केस था वो उसमें मतलब फुर्ती आई और फोकस आया। पहले पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कितना कॉम्पनसेशन देंगे नहीं देंगे, लेकिन पहरेदार ने जैसे ही उनसे बात की और उनकी तरफ से जब मेरे पास एक बार फोन आया उससे उस दिन से लेके और फौरन मतलब हर 1-2 दिन के बाद उनकी तरफ से फोन आते थे, फिर वो अपडेट देते थे। यानी ये सब जो उन्हें पहले करना चाहिए था वो नहीं कर रहे थे। एक सर्विस जिसके लिए आपने कीमत अदा की है वो उस सर्विस आप तक तभी पहुंच रही है जब पहरेदार इस मामले को चेकअप कर रहा है। और मुझे लगता है ये खुशी से ज्यादा अफसोस की बात है, क्योंकि ये कंपनियां इंश्योरेंस ऐसे ही वक्त के लिए आपको बेचती हैं कि जब आप मुश्किल में हो तो आपकी मदद कर सकें। शुक्रिया मिस्टर जैदी हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं आपकी कार अब सही सलामत है। कंपनी ने हमें अपने जवाब में बताया कि क्लेम 17 नवंबर को रजिस्टर्ड हुआ था और उनके सर्वेयर ने अगले दिन ही कार की जांच कर ली थी, लेकिन वर्कशॉप की तरफ से रिपेयर एस्टिमेट नहीं मिलने की वजह से उसे मंजूरी देना मुमकिन नहीं था। हालांकि कंपनी वर्कशॉप से लगातार संपर्क में थी ताकि वो रिपेयर एस्टिमेट भेजे, और बजाज एलियांज के पास वर्कशॉप की तरफ से एस्टिमेट 2 दिसंबर को ही पहुंचा। हालांकि कंज्यूमर ने बिना कंपनी को बताए अपनी कार हादसे की जगह से हटा ली थी, इसलिए वो इस बात की जांच कर रही थी कि क्लेम स्वीकार किया जा सकता है या नहीं। कंपनी के
के मुताबिक वो जरूरी जांच पूरी होती क्लेम सेटलमेंट के लिए तैयार थी। तो अब बातें कई हो सकती हैं, कई सवाल खड़े हो सकते हैं कि जो एक्सीडेंट की जगह थी वहां से गाड़ी हट गई थी इसलिए वक्त लग गया, वर्कशॉप ने रिपेयर शीट नहीं दी इसलिए वक्त लग गया, लेकिन वक्त तो लगा है और इसकी जवाबदेही बजाज एलियांज की ही बनती है कि आखिर इतना वक्त क्यों लगा। कई सारे हमें वजह जरूर बताए जा रहे हैं, लेकिन इतना वक्त क्यों लेती है कंपनियां जब इंश्योरेंस की सबसे सख्त जरूरत होती है कंज्यूमर को, तब अलग अलग बहाने और इतना वक्त ले लेती हैं कि इंश्योरेंस लेने का जो पूरा मकसद है वो कहीं ना कहीं खत्म जरूर हो जाता है। लेकिन हम इसे खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि हम आपकी आवाज यूं ही बुलंद करते रहेंगे। अगर आप भी महसूस करते हैं कि अगर आपने किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट या सर्विस ली है और आपको अपनी वैल्यू फॉर मनी नहीं मिल रही है, तो संपर्क कीजिए पहरेदार से। हम उठाएंगे आपकी आवाज, दिलाएंगे आपको अपना हक। लेकिन आज हमें ये इजाजत दीजिए, हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर भी। नमस्कार।